जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेमेस्टर अड्डा। माय नेम इज उज्जवल चौधरी एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, लास्ट वाली वीडियो में हमने बात करी थी कि आपके कौन कौन सी स्किल्स होती हैं और स्किल क्या होती हैं। देन आई होप आपको वो वाली वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी आई है तो इट्स ओके, मैं आज भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगी। देन तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं आपकी सेकेंड यूनिट, स्किल्स फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस। देन तो सबसे पहले देखते हैं स्किल्स क्या होती हैं। क्योंकि स्किल का मतलब होता है कौशल। कौशल क्या? कोई भी ऐसी एबिलिटी या ऐसी क्षमता होती है जो किसी भी पर्सन को किसी भी काम को बेहतर करने में हेल्प करती है। क्या होती है? एक ऐसी क्षमता होती है या फिर एक ऐसी एबिलिटी होती है जो पर्सन को हेल्प करती है किसी भी काम को बेहतर करने के लिए। ठीक है। स्किल्स क्या होती हैं? या तो जन्म से हमें मिलती हैं या हमसे सीखते हैं। कुछ स्किल ऐसी होती हैं जो हम उन्हें सीखते हैं और कुछ स्किल ऐसी होती हैं जो हमें जन्म से मिलती हैं। लेकिन हम जो जन्म से मिली हुई है उसमें भी हम थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर देते हैं, उसको देख के या उसको ऑब्जर्व करके। देन तो आपको समझ में आ गया स्किल्स क्या होती है? एक ऐसी एबिलिटी या फिर ऐसी क्षमता जो किसी को किसी भी पर्सन को हेल्प करती है किसी काम को बेहतर करने के लिए। देन अब हम बात करेंगे हार्ड स्किल क्या होती है। देखिए, हार्ड स्किल क्या होती है? ये एक टीचेबल एबिलिटी होती है। इसको हम क्या करते हैं? सीखते हैं। या फिर ऐसा कह लीजिए कि ये कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं या फिर ऐसी क्वालिफिकेशन या ऐसा कुछ नॉलेज होती है जिसके थ्रू पर्सन किसी भी काम को बहुत अच्छे से कर सकता है। नॉलेज से सीखेगा या किसी स्किल को इतने अच्छे से सीखेगा कि वो किसी भी काम में एक्सपर्टीज हो जाए। देन तो हार्ड स्किल क्या होती है? ये एक टीचेबल एबिलिटी होती है, कुछ ऐसी क्षमता जिन्हें हम सीखते हैं। ये बाय बर्थ नहीं होती और हम इन्हें मेजर भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे क्या होता है कि हम लैंग्वेजेस या फिर जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ये सब क्या होता है? हम जन्म से तो सीखते नहीं है। कैसे करते हैं मैथमेटिक्स? अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो हम क्या जन्म से सीख के आते हैं? मैथमेटिक्स नहीं, उसकी कैलकुलेशंस, उसकी जो भी प्रोसेस वगैरह होता है, जो भी उसके फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं, ये सब क्या होता है? हम उन्हें सीखते हैं। देन अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। या फिर आप कहते हैं कि भाई ये तो मैथ्स में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही एक्सपर्ट है, तो उसने क्या कर रखा है? उसे इतनी बार प्रैक्टिस करा हुआ है, उसे इतने अच्छे से समझा हुआ है मैथ्स को, उसकी कैलकुलेशन इतने अच्छे से समझी हुई है कि वो उसमें क्या हो गया है? एक्सपर्ट हो चुका है। तो यही हार्ड स्किल होती है। जब हम किसी भी स्किल को या किसी भी ऐसी क्वालिफिकेशन लें या फिर कोई ऐसे नॉलेज लें जिसके थ्रू हम किसी भी काम में क्या हो जाए? हमें महारत हासिल हो जाए, हम उस काम को बहुत ही बेहतर तरीके से करें। ये जन्म से नहीं होती है, इसलिए हम क्या करते हैं? इन्हें हम सीखते हैं। या फिर कह सकते हैं कि हम इन्हें मेजर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम करें कि भाई मैथ्स में अगर हम मेजर करना हो तो भाई एक बच्चा है जिसके 55 मार्क्स आ रहे हैं, एक बच्चा ऐसा जिसके आउट ऑफ 60 आ रहे हैं, 60 आउट ऑफ 60 आ रहे हैं। तो क्या होगा? 60 आउट ऑफ 60 वाले का हमने मेजर करा, हाँ भाई ये बच्चा मैथ में इससे ज्यादा अच्छा है, तो क्या करा हमने? उन दोनों ने मेजरमेंट करा कि कौन अच्छा है। ठीक है, तो हम इसको मेजर भी कर सकते हैं। क्या होता है कि ये हम पर्सन एक्वायर्ड हार्ड स्किल्स फ्रॉम स्कूल, कॉलेजेस या फिर ऑनलाइन कोर्सेज करके या इंटर्नशिप करके या अप्रेंटिसशिप करके हम इन सब इस वाले स्किल को, हार्ड स्किल को क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। या तो स्कूल में उसकी नॉलेज लेंगे या फिर कॉलेज में देखेंगे या फिर जब इंटर्नशिप करते हैं तो उस वाली मशीन पे हम कैसे काम करें, या फिर हमें ये चीज सीखनी है कि इस वाली मशीन पे कैसे काम होता है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? ये हार्ड स्किल होता है। देन नेक्स्ट है टीचेबल एबिलिटीज और स्किल्स दैट आर इजी टू क्वांटिफाई। ये क्या होते हैं? मैंने आपको बताया कि टीचेबल एबिलिटीज होती है, मतलब इसको हम सीखते हैं या फिर पढ़ा के, जैसे कि हमें कोई पढ़ा रहा है या फिर समझा रहा है तो हम इससे क्या करेंगे? हम सीखेंगे। और ये क्या है? इजी टू क्वांटिफाई। क्वांटिफाई का क्या मतलब होता है? मेजरेबल, मेजर, मेजर करना।
ठीक है, इट एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग नॉट बाय बर्थ। अब मैंने यही समझाया है कि हम क्या करते हैं, इसको सीखते हैं, ये हमें जन्म से नहीं मिलती। एग्जाम्पल, अ प्रोग्रामर मस्ट नो कोडिंग। देखिए, अगर किसी को सीएस इंजीनियर बनना है या किसी को प्रोग्रामर बनना है तो वो कैसे बनेगा, कैसे पता चलेगा हमें कि ये प्रोग्रामर है? जब उसको कोडिंग आई होगी, या उसने पाइथन सीखी हो या जावा सीखी हो लैंग्वेज, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रोग्रामर है? इन सब चीजों के थ्रू। तो एक प्रोग्रामर कब बना जाता है? जब से ये सब चीजें आ रही हो। तो इन सब चीजों को वो प्रैक्टिस करेगा, उसमें बहुत अच्छे से अपनी फील्ड में काम करेगा, तो क्या हो गया, उसके अंदर वो स्किल डेवलप हो जाएगी। या फिर कोई मैथ में बहुत अच्छा है, उसमें उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है मैथ में, उसे कुछ भी प्रॉब्लम दे दो, कुछ भी ऐसे इक्वेशंस दे दो, वो एकदम सॉल्व कर देता है। तो क्या कर रखा है उसने? उसने क्या सीख रखी है? मैथमेटिक स्किल सीख रखी है। आप किसी मैकेनिक के पास जाते हैं तो वो आपकी कोई व्हीकल में प्रॉब्लम आ गई, आप किसी मैकेनिक के पास जाएंगे तो आपका व्हीकल ठीक करके दे देता है विद इन आवर या फिर विद इन अ मिनट। ठीक है, तो क्या होगा, उसको क्या है, उसको नॉलेज हो चुकी है उन टूल्स की, जिससे कि वो व्हीकल्स को ठीक कर सकता है, वो गाड़ी को, बाइक को, इन सब चीजों को ठीक कर सकता है। तो उसके पास क्या है, वो स्किल्स हैं। देन आई होप समझ में आ गया होगा। हार्ड स्किल क्या होती है? जिन्हें हम सीखते हैं, जो टेक्निकल चीजें होती है। टेक्निकल हो गया, मशीन से रिलेटेड कोई भी चीज हो गई, ये क्या होती है? टेंजिबल होती है। एक चीज और कर देती हूँ मैं, ये क्या होती है? टेंजिबल होती है, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? सीन कर सकते हैं या फिर टच कर सकते हैं। जैसे किसी मशीन पे कुछ ऐसी स्किल्स हो, जैसे कोडिंग वगैरह हो गया, उसे हम टच तो कर नहीं सकते, लेकिन क्या करते हैं, हम उसे सीन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कुछ मैकेनिक कुछ टूल्स ऐसे यूज कर रहा है, वो गाड़ी को ठीक कर रहा है या फिर बाइक को ठीक कर रहा है, तो वो क्या है, वो टूल्स है, हम उनको टच कर सकते हैं। तो क्या होते हैं? ये टैंजिबल्स होते हैं, विच कैन सीन और टच इजीली। देन अब ये समझ में आ गया होगा कि लर्निंग से होता है, बाय बर्थ नहीं होता। फिर आ जाते हैं हम सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल क्या होती है? देखिए, सॉफ्ट स्किल ऐसी स्किल्स होती हैं जो पर्सन के बिहेव पे डिपेंड होती है, बिहेवियर उनका कैसा है, या फिर कैसे इन्वायरमेंट में वो पला बड़ा है, या फिर उसके बेसिक मैनर्स कैसे हैं, वो कैसे बात करता है दूसरे से। ये सब चीजें क्या होती है? सॉफ्ट स्किल जो पर्सन के अंदर से आती है। ये क्या होती है? जन्म से होती है। मैंने आपको बताया था कि स्किल्स में वो है, दो तरीके की स्किल्स होती हैं, जो एक जन्म से होती है, जो एक क्या होते हैं, जिन्हें हम सीखते हैं। तो हार्ड स्किल सीखने वाली स्किल हो गई, सॉफ्ट स्किल हो गई जो जन्म से होती है, जो हमारे अंदर ही होती है, जो हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट देती है, या फिर हमारे बेसिक मैनर्स की, हम किससे कैसे बात कर रहे हैं, किस टोन में बात कर रहे हैं, या हम किसी के साथ बैठते हैं तो वो हमारे जो बैठने वाला कॉन्वर्सेशन है वो कैसा हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है? सॉफ्ट स्किल्स है। देख लेते हैं हम। सॉफ्ट स्किल आर एसेंशियली अ पर्सन एबिलिटी दैट हैज देम इन बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विद अदर्स। देखिए, अगर किसी का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है तो क्या होगा, वो दूसरे से रिलेशन बनाने में बहुत इजीली बना सकता है। या हम कह सकते हैं कि वो दूसरे से कम्युनिकेशन अगर किसी का अच्छा है तो वो दूसरे से बात करने में हिचकिचाता नहीं है। जैसे कि आप देखते भी होंगे अपने नेबर्स में या फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह में, कि किसी किसी की जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो बात करने का तरीका है, वो किसी किसी को बहुत इफेक्टिव होता है। कहते हैं ना कि भाई ये तो बात करने में बहुत ही अच्छा है, ये किसी को भी अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर लेता है, ये किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये सब चीजें क्या होती है? स्किल्स होती हैं। किसी भी इंसान के अंदर ये क्या होती है? इनहेरेंट होती है, मतलब बाय बर्थ होती है। जैसे कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। इंट्रोवर्ट क्या मतलब होता है? जो अपने आप में ही रहता है, या फिर जो ज्यादा बात नहीं करता, या बात करना ज्यादा पसंद नहीं है। तो क्या हो गया, मेरी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी है ही नहीं कि मैं सामने वाले को इंटरेक्ट कर सकूं या उसे अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर सकूं। ठीक है, तो क्या होती है, कुछ स्किल्स होती हैं बेसिक, किसी के अंदर होती है, किसी के अंदर नहीं होती है। तो क्या होता है, लेकिन ये हमारे बिहेवियर पे डिपेंड होती है कि हम कैसा बिहेव कर रहे हैं। पीपल एक्वायर दैम नेचुरली और थ्रू प्रैक्टिस। मैंने आपको ये बताया कि वो थोड़ी थोड़ी जगह उसको वो सीख भी लेता है। जैसे कि कोई बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा है, या कोई बहुत अच्छे तरीके से उसने कपड़े पहने हुए हैं, बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस है उसका, तो क्या हुआ, मैंने उसको ऑब्जर्व किया,
मैंने उसके ऑब्जर्व करके या फिर थोड़ा बहुत उसको प्रैक्टिस कर करके उससे सीखा। थोड़ा तो मेरे अंदर है, बेसिक तो मेरे अंदर है, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको एडवांस करने के लिए थोड़ा सा उससे सीख लिया ऑब्जर्व करके। कोई डिग्री नहीं ली, कोई डिप्लोमा नहीं लिया, नहीं लिया। मैंने क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया, तब उससे थोड़ा बहुत सीखा। फिर क्या हो गया, क्या नेचुरल भी हो सकता है ये कि मेरे अंदर है इतना अच्छा ड्रेसिंग सेंस कि सामने वाले से मुझे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, या कभी कभी मैं किसी को ऑब्जर्व करके उसे थोड़ा सा हेल्प ले लेती हूँ। तो ये सब क्या होता है, ये सॉफ्ट स्किल के अंदर आता है। देन इट इज बिहेवियर स्किल एंड दीज आर नॉट इजीली क्वांटिफाई। ये मेजर नहीं कर सकते हम। किसी का बिहेवियर मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी में नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक क्वालिटी होती है, इसलिए हम उसको मेजर नहीं कर सकते। इट इज फ्रॉम बाय बर्थ। क्या होती है, ये बाय बर्थ होती है। देन एग्जाम्पल जैसे टेबल मैनर हो गया, कोई दो या दो से ज्यादा बंदे एक साथ बैठे हुए हैं, वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन मैं कैसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, बहुत इनफॉर्मल तरीके से कर रही हूँ, या फिर कुछ भी मेरे बैठने का तरीका अच्छा नहीं है, या पोस्चर भी अच्छा नहीं है, ऐसे ऐसे करके बैठी हूँ मैं, ठीक है। और एक इंसान बैठा हुआ है, बहुत वेल मैनर से बैठा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा है, उसकी टोन भी एकदम नॉर्मल है या फिर सॉफ्ट टोन है। तो ये सब क्या होते हैं, ये मैनर्स होते हैं। या या ऐसे बोल दो कि ड्रेसिंग एटिकेट्स, किसी का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, पहनने का तरीका काफी अच्छा है। कम्युनिकेशन, किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप का क्या मतलब होता है, नेतृत्व करने की क्षमता। जैसे कि आप एग्जांपल ले लेते हैं, आपके कॉलेज में क्या हो गया, पूरी क्लास है, क्लास को एक मॉनिटर बना दिया, तो वो मॉनिटर क्या करेगा कि जो आपकी पूरी क्लास है उसको देखेगा, उसको गाइड करेगा, उसको समझाएगा, उसको एक साथ लेके चलेगा। तो ये सब काम क्या होता है, मॉनिटर के होते हैं। तो वो क्या करता है, आपको लीड करता है। तो उसके अंदर कौन सी क्वालिटी होगी, लीडरशिप क्वालिटी। मॉनिटर कोई भी ऐसे बंदे को नहीं बनाया जाता, किसी अच्छे को ही बनाया जाता है, ठीक है। ये सब चीजें क्या होती है, लीडरशिप क्वालिटीज। फिर होती है क्रिएटिविटी। इसका क्या मतलब होता है, क्रिएटिविटी कहते नहीं है कि भाई उस इंसान के अंदर तो बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है। अब ये स्लाइड है, सपोज इसी की बात कर लेते हैं। अब मैं इसको बस सिंपल सिंपल ऐसे करके लिख दूं, इसमें कुछ भी डिजाइनिंग वगैरह ना दूं, तो क्या हो गया, आप कहेंगे मैम तो बड़ी सिंपल सी बनाती है। लेकिन अगर यही मैंने स्लाइड इतनी अच्छी बना रखी है, तो ये क्या हो गया, ये मेरी क्रिएटिविटी है कि मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो ये भी एक स्किल होती है। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम किस प्रॉब्लम को किस तरीके से टैकल कर रहे हैं, या फिर किस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देन आई होप समझ में आ गया होगा। क्या होती है हार्ड स्किल, जिन्हें हम सीखते हैं, या फिर कोई ऐसी ऐसी नॉलेज होती है, या फिर क्वालिफिकेशन होती है, जिनके थ्रू किसी काम को एक अच्छे तरीके से किया जा सकता है, काबिल इंसान उसको बनाता है। ऐसी नॉलेज ले इंसान, या फिर ऐसी क्वालिफिकेशन ले, ऐसा डिप्लोमा ले, ऐसा सर्टिफिकेट ले, ऐसा कोर्स ले, जिससे कि एक इंसान किसी भी काम करने के काबिल बन सके। ये क्या होती है ये, इससे क्या होता है कि इससे हम कैसे सीखते हैं कि लर्निंग पे बेस्ड होती है, ठीक है, बाय बर्थ नहीं होती। देन इट इज अ बिहेवियर। इस पर हम सॉफ्ट स्किल की बात कर लेते हैं कि ये हमारी क्या होता है, अंदर से होती है। इनर जो हमारा बिहेवियर है उस पर डिपेंड होती है सॉफ्ट स्किल्स, जैसे कि हमारा कम्युनिकेशन हो गया, या फिर हमारा लीडरशिप क्वालिटीज हो गई, क्रिएटिविटी हो गई, ठीक है, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम किस जो भी रुकावटें आ रही हैं वर्क प्लेस में, हम उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं। किसी किस को नहीं आती, किसी किस को बहुत प्रॉब्लम आती है, कहते हैं भाई हमसे नहीं सॉल्व हो रही, हम नहीं यहाँ पे काम कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका आया ही नहीं, तो उसके अंदर वो स्किल है ही नहीं। तो ये स्किल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। हार्ड स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सॉफ्ट स्किल उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हार्ड स्किल हमें उस रास्ते तक पहुंचा देती है, लेकिन उससे आगे जाने का रास्ता कौन तय करता है, सॉफ्ट स्किल तय करती है। सपोज मैं सीएस इंजीनियर हूँ, ठीक है, मुझे कोडिंग वोडिंग आती है, मुझे पाइथन जावा सब चीज आती है। मैं इंटरव्यू में जाके बैठ गई क्योंकि उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी, सीएस इंजीनियर होना चाहिए, उसे क्या आनी चाहिए, लैंग्वेज पाइथन जावा, ये सब चीजें आनी चाहिए, ठीक है। वो मेरे पास है, मैंने क्वालिफाई कर रखा है।
तो अब मैं जाके इंटरव्यू में बैठूंगी, लेकिन मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है या फिर मेरे बैठने का तरीका इतना अच्छा नहीं है, या फिर मैं बहुत अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ, या उनसे कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही हूँ, उनसे इंटरेक्ट करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ना तो मेरा आई कांटेक्ट हो रहा है, मैं अपने बॉडी पोस्चर का भी बहुत अच्छे से यूज नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मैं इंटरव्यू में फेल हो जाऊंगी। तो क्या होता है, हमें जो आगे लेके जाता है वो क्या होती है, हमारी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, तो हमें सॉफ्ट स्किल्स पे भी बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। देखिए, हार्ड स्किल में 20 में से 19 तो चल जाएगा, लेकिन सॉफ्ट स्किल में नहीं चलेगा। सॉफ्ट स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, देखिए दोनों स्किल्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दोनों स्किल से ही आप अपना करियर को बूस्ट कर सकते हैं या फिर आप सक्सेस ले सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट स्किल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। डन। फिर आते हैं हमारा नेक्स्ट। अब आपसे पूछेगा, अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है ये क्वेश्चन कि सॉफ्ट स्किल्स के नाम बताइए कि क्या क्या सॉफ्ट स्किल्स होती है, तो आप क्या बताएंगे? ठीक है, तो यही है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल या फिर एग्जाम्पल पूछ ले, या तो क्वेश्चन आता है कि भाई सॉफ्ट स्किल क्या होती है, कुछ सॉफ्ट स्किल के नाम बता दीजिए, या फिर सॉफ्ट स्किल के क्या एग्जाम्पल्स हैं उनके नाम बता दीजिए, तो आप क्या लिखेंगे इसमें? या तो एग्जाम्पल्स हो जाए या फिर ऐसे आ जाए कि आपकी क्या कितनी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, तो आप क्या लिखेंगे इसमें? कम्युनिकेशन। सबसे पहले क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है कि इंसान कितने अच्छे तरीके से बात कर रहा है, या फिर उसका कम्युनिकेटिंग लेवल किस टाइप का है, वो सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या फिर सामने वाले से इतने अच्छे से बात कर रहा है कि उसे अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, इंटरव्यूज में सबसे पहले ये देखते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आप वर्ड्स को बहुत गलत तरीके से तो प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको कुछ किसी को किसी चीज को अगर आप बता रहे हो तो उसको आप डिस्क्राइब कैसे कर रहे हो, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, फिर आगे आपका टीम वर्क, कि एक टीम वर्क के अंदर हम कैसे काम करेंगे, ये भी एक स्किल होती है। टीम वर्क के अंदर हर किसी को काम करने की कोई ऐसी एबिलिटी नहीं होती है कि हर कोई काम कर सकता है, नहीं, कोई कोई इंडिविजुअली बहुत अच्छा काम करता है, किसी किसी को टीम में आने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि भाई मैं इस टीम में नहीं काम कर पाऊंगा, या फिर मुझे अकेला काम करना होता है। ठीक है, ये भी एक स्किल होती है कि टीम को लेके अपना टीम वर्क करें जिससे कि बहुत अच्छे से एफिशिएंसी आए, तो ये भी एक स्किल होती है जिसके थ्रू क्या होता है, टीम वर्क में एक इंसान काम करता है। फिर आता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जहां हम काम कर रहे हैं या वर्क प्लेस में या हमारी कंपनी में कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हम उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे, या फिर उसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं, तो ये क्या होती है, हमारी स्किल होती है। अच्छा, एक बंदा इसीलिए हायर किया जाता है, उसका नाम भी ये होता है कि प्रॉब्लम सॉल्वर है, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देगा। किसी किसी पे ये चीजें नहीं हैंडल हो पाती, लेकिन कोई कोई इसमें महारत हासिल कर लेता है, क्यों? उसकी रूट तक जाता है, जड़ों तक जाता है, या फिर कुछ ऐसे काम कर देगा कि किसी पे नहीं हो पा रहा है, तो ये सब क्या हो गया, उसकी प्रैक्टिस हो जाती है किसी भी काम को लेकर, तो क्या होता है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। फिर है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट भी एक स्किल होती है, बहुत अच्छी स्किल होती है। देखो ये तो हर एक जगह अप्लाई होती है, या तो स्टूडेंट लाइफ में हो या टीचर लाइफ में हो, ठीक है, या आप कहीं काम कर रहे हैं तो वर्क को कैसे बैलेंस करें, अपने पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करें, ठीक है, तो ये टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल हो जाती है, कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट। देखिए आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे टॉपर जो एग्जाम्स में बहुत पहले क्वेश्चन पेपर करके बैठ जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रैटेजी ही या फिर प्लानिंग ऐसे बनाते हैं कि हमें ये क्वेश्चन वो 5 नंबर का उसमें इतने पेज लिखने हैं, या फिर मुझे इस तरीके से अपना क्वेश्चन पेपर लेके चलना है, इतने इतने नंबर के आएंगे, तो उसने क्या बना रखा है, पूरी स्ट्रैटेजी बना रखी है, पूरी प्लानिंग कर रखी है अपने टाइम की कि मुझे इस तरीके से अपना टाइम बचाना है, तो देखिए उसने क्या कर रखा है, उसको मैनेजमेंट कर रखा है उसका। अब यही एक और पर्सन है, आधे बच्चे ऐसे भी तो होते हैं, तो ये बोल दे कि मैम क्वेश्चन पेपर बहुत ही लेंथी था, हमसे नहीं हुआ, हमारे 4-5 क्वेश्चन छूट गए। दूसरे वाले के क्यों नहीं छूटे? क्योंकि उसने क्या बना रखी थी, स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाई हुए था कि मुझे इस टाइम में इतने अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर देने हैं। तो क्या हो गया, आधे बच्चे कर पाते हैं, आधे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, तो जो कर पा रहे हैं उनके अंदर कौन सी स्किल है, टाइम मैनेजमेंट की स्किल है। जो नहीं कर पा रहे उनके अंदर नहीं है वो स्किल, क्या करे,
देखो, हर बच्चे के अंदर हर एक स्किल हो जरूरी नहीं है। किसी बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल होगी, कोई कोई बहुत अच्छा से कम्युनिकेट करता होगा कि भाई ये तो स्टूडेंट ऐसा है कि भाई दूसरे वाले को एकदम इन्फ्लुएंस कर देता है, अपनी बातों में फंसा लेता है। ठीक है, तो किसी के अंदर कोई सी स्किल होती है, किसी के अंदर कोई सी स्किल्स होती है। फिर होता है आपका लीडरशिप, नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है, ये भी बहुत अच्छी स्किल है कि हर कोई एक लीडर के तौर पे नहीं उभर के आ सकता। जिसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, जिसके अंदर एक ये प्रैक्टिस होगी कि हाँ, कैसे पीपल्स को मैनेज किया जाता है, कैसे कोलिग्स को मैनेज किया जाता है, या फिर कैसे अपने नीचे वर्कर्स को या फिर एम्प्लॉयज को कैसे एकदम मैनेज करके चलें, या फिर उन पे कैसे सुपरविजन करें, कैसे लीडरशिप करें, कैसे उनको चेक करें कि वो काम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये भी हर किसी के अंदर एबिलिटी नहीं होती है। तो ये कौन सी होती है? लीडरशिप स्किल होती है। देन आई होप समझ में आ गया होगा सॉफ्ट स्किल कौन कौन सी होती है। कम्युनिकेशन हो, टीम वर्क हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, टाइम मैनेजमेंट हो, लीडरशिप हो। इसमें हम एक और ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं हम इसमें? फ्लेक्सिबिलिटी ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि लचीलापन, मतलब कि चेंज या फिर मैनेज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जब कोई भी इंसान सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। ये भी हर किसी के अंदर स्किल नहीं होती है, कुछ के अंदर ही ये स्किल मिलती है कि अब ये तो है नहीं कि भाई इस वाले सिचुएशन में मैं उसको एकदम से हैंडल कर पाऊंगी। ठीक है, नहीं कर पाते हैं। कोई कोई कर लेता है कि भाई मैं इस सिचुएशन के अंदर, ठीक है, मैं इस वाले सिचुएशन के अंदर भी काम कर लूंगी, मैं इस वाले इन्वायरमेंट के अंदर भी काम कर लूंगी। तो क्या होता है, ऐसा पर्सन जो होता है वो क्या होता है? चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये होती है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। ये भी एक अच्छी खासी सॉफ्टवेयर स्किल होती है। ये हमें सीखने की जरूरत नहीं होती है, ये फिर हम थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं, लेकिन ये क्या होती है, हमारे अंदर से इनर जो बिहेवियर होता है उससे आती। फिर कर लेते हैं हम कि कुछ हार्ड स्किल ऐसी होती हैं जो हमारे करियर को बूस्ट करने में हेल्प करती है। देखिए कौन कौन सी ऐसी स्किल्स होते हैं, जैसे फॉरेन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। इसका क्या मतलब होता है कि अब हर एक इंसान तो ये है नहीं कि सब सारी लैंग्वेज सीखे बैठा है। ठीक है, एक दो लैंग्वेज आती है, हिंदी इंग्लिश कॉमनली होती है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही आती है, या किसी को हिंदी आती हो, किसी को इंग्लिश आती हो। लेकिन ऐसा है नहीं किसी को फॉरेन लैंग्वेज भी आती हो, किसी किसी को कोई सीखता है तभी आती है। तो हार्ड स्किल कौन सी होती है? जिन्हें हम सीखते हैं। तो अगर हम कोई भी ऐसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखेंगे तो वो हमारे अंदर कौन सी स्किल आ जाएगी? फॉरेन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी स्किल आ जाएगी। ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज मतलब जैसे कि कौन कौन सी होती है, जैसे कि जापानीज सीख ली, या फिर ब्रिटिश एक्सेंट सीख लिया। तो ये सब चीजें क्या होती है? ये फॉरेन लैंग्वेजेस होती हैं। हर कोई नहीं सीख सकता, जिसका इंटरेस्ट हो सिर्फ वही सीख सकता। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में हम क्या सीखते हैं? एक प्रॉफिट लॉस बनाना, जर्नल्स, लेजर्स, या फिर बैलेंस शीट। इन सब चीजों पे हम काम करते हैं। अपना जो वो खाता होता है, वो लेख होता है, हिंदी अगर टर्म में हम बात करें, तो ये सब चीजें किस में आती है? अकाउंटिंग में आती है। तो ये भी एक हार्ड स्किल होती है। देखिए अगर अगर आप किसी सीए की बात करें, अगर आप सीए बनना चाहते हैं, तो सीए बनने के लिए आपके पास क्या जरूरी है? कि आपके पास अकाउंटिंग की नॉलेज हो, अकाउंटिंग की डिग्री हो। ठीक है, आपने ये सब बेसिक सब कुछ सीखा हुआ है, जर्नल, लेजर, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर बैलेंस शीट कैसे बनता है, पार्टनरशिप अकाउंट कैसे बनता है। आप सीए में, आप अगर सीए बन जाते हैं तो सीए में आप क्या चेक करते हैं? कंपनी कहीं कुछ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रही है, कंपनी कुछ इन इक्वालिटी का कुछ नहीं बना रही है, या फिर उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा लो है, या फिर अपने बंदों से कुछ चीट तो नहीं कर रही है। तो ये सब कौन चेक करता है? सीए वाला। तो उसे वो ये सब कैसे चेक करेगा? उनके प्रॉफिट एंड लॉस देख के, या फिर उनके बैलेंस शीट देख के, या एम्प्लॉयर अकाउंट होता है उसको देख के। ठीक है, तो इसके लिए क्या स्किल की जरूरत होती है? अकाउंटिंग की जरूरत होती है, तभी वो एक सीए बन पाता है। फिर आपका प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामर बनने के लिए क्या जरूरी होता है? कोडिंग जरूरी होती है,
लैंग्वेज ज्यादा जरूरी होती है, जैसे कि जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सब लैंग्वेज क्या होती है, जरूरी होती है प्रोग्रामर बनने के लिए। ठीक है, ये सब चीजें हम सीखते हैं, ये हमारे बाय बर्थ नहीं होती हैं, या हम जन्म से सीख के आते हैं भाई अकाउंटिंग ये है, या मैं होते ही बिल्कुल ये सीख गई कि हाँ अकाउंटिंग क्या है, होते तो बोलना भी नहीं आता। तो ये सब क्या होता है, हम सीखते हैं। फिर आगे आपका मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स भी हम सीखते हैं कि कैसे कैलकुलेशंस होती हैं, क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं, कहाँ कहाँ हमें क्या चीजें अप्लाई करनी होती हैं, इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे आपका ग्राफिक डिजाइन। ग्राफिक डिजाइन में यही है कि हम वर्ड्स को या फिर ग्राफिक्स को, इमेजेस को कैसे इतने अच्छे तरीके से, अट्रैक्टिव तरीके से बना पाए। ठीक है, यही होता है हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग। इसमें ये भी होता है कि आप फोटोग्राफी हो गया, ठीक है, ये सब चीजें क्या होती है, आपकी हार्ड स्किल्स होती है। हार्ड स्किल्स कौन सी होती है, जो हम सीख के क्या करते हैं, उन्हें अप्लाई करते हैं या उनमें महारत हासिल कर लेते हैं। देन आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। देन सबसे होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर हम कहीं काम कर रहे हैं, किसी वर्क प्लेस में है, हमें कुछ, हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर हमारे काम करने में कुछ रुकावटें आ रही हैं, तो हम उनको कैसे सॉल्व करें। ये स्किल्स किस चीज में हेल्प करती हैं कि हम किसी भी काम को, अगर कुछ रुकावटें आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करें। देन अब ये तो है नहीं कि दूसरा आपका बार बार आके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ये क्या होती है, स्किल्स होते हैं कुछ ऐसी सॉफ्ट स्किल्स जो क्या करती है, हमारे वर्क प्लेस में जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको ओवरकम करने में हमारी हेल्प करती है। एक इसकी इंपोर्टेंस हो गई। फिर होगी क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होता है, इट्स अ सॉफ्ट स्किल दैट अलाउ यू टू थिंक इनोवेटिवली एंड डेवलप न्यू आइडिया टू सपोर्ट योर टीम एंड कलीग। यही होता है कि भाई क्रिएटिविटी क्या होती है कि हमें दूसरों से अलग बनाती है। उससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है या फिर हमारी रेपुटेशन बढ़ जाती है। ठीक है, क्रिएटिविटी किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से दिखाना। सपोज एक मैं स्लाइड ऐसे बना के रख दूं, एक मैं उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करूं, उसमें इमेजेस का रिफ्लेक्शन डालूं, या फिर कुछ ऐसी स्लाइड में ऐसा कुछ करूं कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, तो सब क्या होता है, क्रिएटिविटी होती है। एक्सटर्नल कुछ ऐसी क्रिएटिविटी होती है जिनके थ्रू हम किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। देन आप कहते हैं ना कि भाई इसकी ड्राइंग बड़ी अच्छी है, इसके अंदर ये बहुत क्रिएटिव तरीके से बनाता है, ये सब चीजें, तो वो सब चीजें क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है किसान के अंदर। ये भी एक स्किल होती है, हर किसी के पास नहीं होती ये स्किल, कुछ सेलेक्टिव लोगों के पास ये स्किल होती है। नेक्स्ट होता है आपका सॉफ्ट स्किल्स आर इम्पोर्टेंट टू हेल्प यू बिल्ड योर प्रोफेशनल रेपुटेशन। सही बात है, आपकी जो प्रोफेशनल रेपुटेशन है ये आपको बिल्ड करने में हेल्प करती है। कौन, सॉफ्ट स्किल। अब किसी का कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेकार है, किसी को बात करने का पता ही नहीं है कि उसको क्या बात करनी है, या किस टोन में बात करनी है, या फिर सॉफ्ट तरीके से बात करें या ना करें, या किस तरीके से बात करनी है। कहाँ, वर्क प्लेस में। देखिए वर्क प्लेस में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपका चलता ही नहीं है, ये नहीं कि कुछ भी बात कर लो, नहीं, वहां पे क्या करना होता है, तरीके से बात करनी होती है। तो ये सब चीजें क्या होती है, इनहेरेंट होती है कि हम खुद से, ये हमारे अंदर होती है कि हम किसी से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। देन तो वो कैसे रेपुटेशन बिल्ड करेगा, जितने हम अच्छे तरीके से बात करेंगे, जितने हम अच्छे तरीके से सामने वाले से बिहेव करेंगे, तो हमारी रेपुटेशन तो कैसे बढ़ जाएगी, ऑलरेडी बढ़ी जाएगी। अब मैं अपने टीचर से या फिर अपने जो भी, मेरे साथ तो कोई भी टीचर है, मैं उससे बहुत अच्छे से बात करूं या फिर उससे बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करूं, चीजें समझाऊं, तो ये क्या होगा, उसकी नजर में मेरी क्या होगी, रेपुटेशन एक बन जाएगी। अब मैं यहाँ पे सब बहुत बदतमीजी से बात करूं, बात तो नॉर्मल चल रही है, मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के बात करूं, तो उसकी नजर में मेरी कोई रेपुटेशन बन जाएगी, नहीं बनेगी ना। या फिर आप अपने टीचर से ऐसे बात करते हो, तो कैसी होगी, आपकी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत मैनर से बात कर रहे हैं, तो आपकी रेपुटेशन कैसी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंस है सॉफ्ट स्किल की। फिर होते हैं दे हेल्प मेंटेन रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप मेंटेन करने में भी हेल्प मिलती है। कैसे, देखिए किसी की कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा अच्छी है, कोई ये है कि हाँ ये अपनी
बात इतनी अच्छी तरीके से करता है, और एक ऐसा है कि किसी को बात करना, उस इंसान को किसी और से बात करना पसंद नहीं है। तो कौन अच्छे रिलेशनशिप बना पाएगा, ए या बी? ए अच्छे से बना पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है कि वो किसी से भी बात कर सकता है, दूसरे वाले के पास है ही नहीं वो स्किल। ठीक है, तो क्या होगा ये कि हम वो जो ए बंदा है वो रिलेशनशिप अच्छे से बना पाएगा या फिर मेंटेन कर पाएगा। आपने भी देखा होगा कि आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं या फिर कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो बहुत ही बोलते हैं और किसी से भी बात कर लेते हैं, जैसे शादी वादी में जाते हैं या फिर कहीं भी वैसे फॉर्मल जगह पे जा रहे हैं, किसी से भी बात करना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं किसी से बात नहीं करते, चुपचाप रहते हैं, अपने अपने में मस्त रहते हैं। तो क्या हो गया, वो जो दूसरे वाला इंसान है जो सबसे बात कर लेता है, वो क्या सबसे अपनी रिलेशनशिप बना लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन इसके लिए इतनी अच्छी है, वो काफी अच्छे से बोलता है या फिर सामने वाले की बात समझता है या फिर अपनी बात को बहुत अच्छे से कहना जानता है। तो क्या हुआ, उसके पास क्या होती है, कम्युनिकेशन स्किल होती है बहुत अच्छी। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका दे शोज योर यू कैन डेवलप लीडरशिप स्किल्स। अब इसके थ्रू, किसके थ्रू, सॉफ्ट स्किल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो लीडरशिप स्किल है वो क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। देखिए कैसे, अपने अंदर का थोड़ा बहुत बिहेवियर चेंज कर ले, या फिर ये कि ये सीख लें कि हाँ मैं कैसे लीड कर सकता हूँ दूसरे इंसानों को, या कैसे उनके ऊपर कमांड बिठा सकता हूँ अपनी। ठीक है, तो इससे क्या चीजें होती हैं, अपने बिहेवियर को थोड़ा बहुत चेंजेस करने से कि क्या अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को वो कैसे करता है, इनहेंस कर लेता है। नेक्स्ट आगे, दे कैन हेल्प यू गेन कॉन्फिडेंस। अब ये तो बात है, देखो जो ज्यादा बोलता होगा या फिर जिसको जिसका बैठने का तरीका बहुत अच्छा हो, जिसका सुनने का तरीका बहुत अच्छा हो, या फिर जिसकी स्पीकिंग बहुत अच्छी हो, उसका कॉन्फिडेंस अलग ही होता है ना। जो जो बहुत ज्यादा बोलते हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही अलग होता है, एकदम हाई लेवल पे होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो स्किल है, वो जानते हैं कि हाँ हमें इस स्किल में महारत हासिल कर रखी है। या फिर कोई ऐसा भी होगा कि वो दूसरे वाले इंसान को हंसा ही देता है अपनी बातों से, वो मतलब उनका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होता है। ये तो आपने भी अपने देखा होगा, आसपास में कुछ लोग ऐसे होते हैं, होते ही है, सबके ही ऐसे होते हैं। मेरे नेबर्स भी ऐसे हैं कुछ, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत अलग ही लेवल का होता है, बहुत हाई होता है। देन इसकी इंपोर्टेंस आपको पता चल गई होगी सॉफ्ट स्किल की। अब बात करते हैं हार्ड स्किल की इंपोर्टेंस की। देखिए इसमें सिर्फ आपका जो सॉफ्ट स्किल का इंपोर्टेंस थी वो ही थी, लेकिन मैंने इसमें ये हार्ड स्किल की भी इंपोर्टेंस ऐड कर दी है। क्यों? क्योंकि ये आपके जो नया सिलेबस है उसमें नया ऐड हुआ है, तो मैंने क्वेश्चंस पेपर हम देख नहीं सकते कि भाई, क्योंकि ये नया एडिशन है आपका, तो हमें पता नहीं है कि पिछले साल मतलब किस टाइप से है था या किस टाइप से नहीं था। तो मैंने ये चीजें इस वजह से ऐड किया है कि जिससे कि आपको ज्यादा दिक्कत ना आ पाए। देन सपोज अगर ये क्वेश्चन आपका आ जाता है कि हार्ड स्किल की क्या इंपोर्टेंस होती है, आप सोचेंगे मैम ने तो पढ़ाई नहीं है, तो मैं थोड़ा सा और एड ऑन करके इसको आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, देखिए फर्स्ट जो इसकी इंपोर्टेंस है वो है टेक्निकल एक्सपर्टीज। हार्ड स्किल क्या होती है, जिन्हें हम सीखते हैं, ठीक है, नॉलेज के थ्रू या फिर किसी भी क्या होती है, नॉलेज के थ्रू सीख सकते हैं हम, या फिर कोई भी स्किल ऐसी होती है जिनके थ्रू हम ये सब सीखते हैं, या फिर ऐसे क्वालिफिकेशंस होती हैं, ऐसी डिग्री होती है, ऐसे सर्टिफिकेट्स होते हैं, ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू हम हार्ड स्किल को सीखते हैं। देन तो क्या होता है, इससे हमें टेक्निकल एक्सपर्टीज मिलता है। सपोज मैंने कोई मशीनरी है, या फिर कह लो कि मुझे कोडिंग बहुत अच्छे से आती है, मैं एक सीएस इंजीनियर हूँ और मुझे कोडिंग बहुत ही अच्छे से आती है, तो क्या होगा, मैंने उसमें क्या कर रखी है, महारत हासिल कर रखी है, उसमें एक एक्सपर्टीज ले रखी है कि मुझसे अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता, या फिर मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ उस काम को जिस काम को दूसरा नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या होती है, एक टेक्निकल एक्सपर्टीज देती है हमें। A software engineer must know language of such as Python और Java। ऐसी लैंग्वेज जो पाइथन और जावा सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पता होना चाहिए। ठीक है, जब भी तो एक प्रोग्रामर बनता है तो ये क्या देता है, हमें एक एक्सपर्टीज देता है, एक महारत हासिल कर देता है हमारे किसी भी फील्ड में। नेक्स्ट आता है हमारा करियर सक्सेस।
देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट स्किल पे भी आप ये डाल सकते हैं कि हमारे जो कैरियर है उसमें हमें सक्सेस मिलती है। हार्ड स्किल से देखिए, अगर हमने किसी चीज की क्वालिफिकेशन ही ना ली हो, किसी चीज को समझा ही ना हो या फिर याद ही ना करा हो कि भाई मुझे ये कैसे होगी, या फिर मुझे कैसे सीएस इंजीनियर बनूंगा, कोडिंग ये सब मैंने सीखी नहीं है, तो मैं कैसे बन जाऊंगी? नहीं बन जाऊंगी। तब मैंने ये सब चीजें सीखी हुई है, अपनी थोड़ी बहुत सॉफ्ट स्किल पे भी काम करा हुआ है, तो मेरे क्या होगा, सक्सेस जो रेट है वो काफी हाई हो जाता है। देन फिर आता है हमारा एक्सपर्टीज इन पर्टिकुलर टास्क है, ये कि भाई आप अगर किसी चीज पर्टिकुलर टास्क को सीखते हैं, जैसे कि मैंने कंप्यूटर चलाना सीखा है, तो मैं क्या होगा, इसमें एक्सपर्ट हो चुकी हूँ। अब एडिटिंग वगैरह मैं इजीली कर सकती हूँ, अपना आप कर सकती हूँ। ठीक है, कोई भी मुझसे एडिटिंग करवाए तो मैं क्या कर सकती हूँ, इजीली कर सकती हूँ। तो मुझे इसमें क्या हो जाता है, एक्सपर्टीज मिला हुआ होगा। फिर आता है आपका इट डेवलप्स अ पर्सन थ्रू मेंटली एंड फिजिकली। देखिए मेंटली भी इसमें डेवलप होती है और फिजिकली भी। सॉफ्ट स्किल में फिजिकली नहीं होता, बस मेंटली मेंटली होता है। इसमें फिजिकली कैसे होता है, देखिए सपोज आपने कोई मशीन सीखी है, मशीनरी चलानी सीखी है, क्या है आप मैकेनिकल इंजीनियर है, तो आपने क्या सीखी है, एक मशीन चलानी सीखी है। तो उस मशीन को चलाने में आपकी बॉडी का भी यूज होगा, आपका दिमाग का भी यूज होगा। आप अपनी बॉडी मूवमेंट भी ले रहे हैं या फिर अपना दिमाग भी चला रहे हैं उसमें, तो क्या होगा, दोनों का मिला जुला के आपका क्या हो जाएगा, उससे एक्सपर्टीज हो जाएगा, आप उसको बहुत अच्छे से चलाना सीख जाएंगे, या फिर आपका जो दिमाग भी बहुत अच्छे से चलने लगेगा क्योंकि आप उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिजिकली भी और मेंटली भी। फिर आपका यूज रिसोर्सेज मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब हार्ड स्किल से क्या होता है कि हम किसी भी चीज को या फिर किसी भी काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है, मिनिमम टाइम में हम करते हैं। किसमें करते हैं हम, मिनिमम टाइम में, मिनिमम टाइम में और मिनिमम कॉस्ट पे। इस पे करते हैं मिनिमम टाइम और मिनिमम कॉस्ट पे हम किसी भी चीज में काम कर सकते हैं। ये इफेक्टिवली का मतलब होता है। एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है, ये दोनों तो है ही, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। क्या होता है, विदाउट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन किसी मशीनरी को बहुत अच्छे से चलाना जानता है, तो वो बहुत कम टाइम में और बहुत कम कॉस्ट पे, उसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। अगर उसे बहुत अच्छे से बताया कि हाँ भाई ये मशीनरी इतने टाइम में इतनी कम कॉस्ट पे भी काम कर लेगी। कोई स्टार्टिंग में आया हो तो क्या करता है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज वेस्ट कर देता है या बहुत टाइम लगा देता है, या फिर रिसोर्सेज का बना तो दिया रिसोर्सेज के थ्रू प्रोडक्ट, लेकिन क्या हुआ, बहुत 4-5 रिसोर्सेज उसने ऐसे इसमें टाइम वो कर दिया, वेस्ट कर दिए, तो उससे क्या हो गया, हमारी ज्यादा कॉस्ट बढ़ गई। तो क्या हो गया, हार्ड स्किल यही सिखाता है कि हम कैसे कम समय में या फिर कम पैसों में अपना जो रिसोर्सेज है वो भी कम यूज करके, बहुत मिनिमम यूज करके या फिर उनकी वेस्टेज बहुत कम करके हम कैसे काम कर सकते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती है, हार्ड स्किल होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कैसी भी, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, कैसी भी आ रही है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो एक बार और ओवरव्यू ले लेते हैं। स्किल्स क्या होती है, कुछ ऐसी एक्सपर्टीज होती हैं या फिर कुछ ऐसी क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, जिनके थ्रू क्या होता है, एक पर्सन किसी काम को एक बेहतर तरीके से करता है। ये क्या होते हैं, या तो जन्म से हो सकती है या हम उन्हें सीख के क्या कर सकते हैं, अपने अंदर एक्वायर कर सकते हैं। फिर आती है आपकी हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल कौन सी होती है, जिनको हम क्या करते हैं, क्या करते हैं बोलो, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, एक सीख के किसी भी काम को करने के लिए हम काबिल बन जाते हैं। सीख के हम किसी भी काम को करने के लिए काबिल बन जाते हैं। जैसे कि आपको प्रोग्रामर बनना है, सीएस इंजीनियर बनना है, तो आपको क्या सीखना पड़ेगा, कोडिंग सीखनी पड़ेगी। आपको सीए बनना है तो इसके लिए आपको क्या सीखना पड़ेगा, अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या होती है, हार्ड स्किल्स होती हैं। ये क्या होती है, हम इनको सीखते हैं, ये हमारे जन्म से रिलेटेड नहीं होती हैं। सॉफ्ट स्किल
क्या होती है? सॉफ्ट स्किल होती है जो हमारे अंदर से होती है, हमारे बिहेवियर पे डिपेंड होती है, हम आसपास कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, क्या चीजें सीख रहे हैं, ये सब इन पे डिपेंड होता है। बाय बर्थ होती हैं ये, इनको हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हार्ड स्किल को हम मेजर कर सकते हैं। इसके क्या एग्जाम्पल हो गए कि लीडरशिप क्वालिटी हो गई, या फिर हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ये भी एक स्किल होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई। देन कुछ इसके मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे सॉफ्ट स्किल के, कौन कौन सी हमें सॉफ्ट स्किल होती है। कम्युनिकेशन हो गया, टीम वर्क हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। देखिए ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका, मोस्ट प्रोबेबली आएगा ही आएगा, तो इसको आप ऐसे लिख के ऐसे लिखना है आपको क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। आप ये तो 5 पॉइंट तो आप मिनिमम याद कर ही लेना। देन क्या हो गया? कम्युनिकेशन, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो पर्सन चेंज कर लेता है अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो होती है फ्लेक्सिबिलिटी। हार्ड स्किल में क्या होती है? फॉरेन लैंग्वेज, अकाउंटिंग, प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सब चीजें हम क्या करते हैं, ये सब चीजें हम सीखते हैं, ये हमारे अंदर कैसी होती है? बाय बर्थ नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, इन सब चीजों को सीखते हैं बाय लर्निंग। अब हम सीखेंगे कैसे इन सब चीजों को? या तो हम स्कूल में सीखेंगे इसको, किस में सीखेंगे? स्कूल में, या फिर कॉलेज में सीखेंगे, या फिर हमारी इंटर्नशिप होती है। क्या होती है? इंटर्नशिप, उस इंटर्नशिप में ये सीखेंगे, या फिर कोई ऐसा कोर्स लेंगे, ये डिस्टेंस लर्निंग से हम सीखते हैं, ठीक है। इन सब चीजों से हम ये सीखते हैं। फिर आती है आपकी इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस ये कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है, हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, सॉफ्ट स्किल रेपुटेशन हमारी बिल्ड करता है, ठीक है। एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है हमारे अंदर। डेवलप लीडरशिप स्किल्स, लीडरशिप स्किल को भी डेवलप करता है। क्या होता है? मेंटेन रिलेशनशिप, को इसी का बोलने का तरीका बहुत अच्छा है तो रिलेशनशिप इजीली बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं आपके हार्ड स्किल्स की क्या इंपोर्टेंस होती है? टेक्निकल एक्सपर्टीज मिलती है उसको, किसी भी टेक्निकल फील्ड में बहुत एक्सपर्ट बन जाता है, ठीक है। आपकी जो कैरियर है उसको बूस्ट करने में हेल्प मिलती है हार्ड स्किल से। किसी भी काम को करने के लिए, या फिर किसी भी टास्क को अगर हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम एक्सपर्ट बन जाते हैं जब हम उसको बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे, या फिर वो रेगुलरली हम उसके ऊपर काम करेंगे। देन इट डेवलप्स अ पर्सन थ्रू मेंटली एंड फिजिकली, इन दोनों के थ्रू क्या होता है? एक हार्ड स्किल बहुत इजीली मेंटली और फिजिकली काम करती है। यूज रिसोर्सेज मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, बहुत कम टाइम में, बहुत कम कॉस्ट में, मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज के थ्रू क्या होती है? हमारी हार्ड स्किल काम करती है। सो आई होप आपको पूरी जो हार्ड स्किल और इनकी जो इंपॉर्टेंस है, या फिर सॉफ्ट स्किल, इसकी इंपॉर्टेंस सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी इशू आ रहा है आपको, कुछ भी क्वेरी है आपकी, तो प्लीज आप बता दीजिएगा, आपकी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। बाकी आपकी इंपोर्टेंस भी हो चुकी है, आपकी सॉफ्ट स्किल हार्ड स्किल भी हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।